हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध त्योहारी सीजन में लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले दशहरे पर अन्नदाताओं ने रावण की जगह सरकार का पुतला फूका और अब किसानों ने दीपावली को काली दीपावली मनाने का ऐलान किया है। हमारी रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ किसानों ने कल प्रदेश भर में राज्य सरकार का पुतला दहन कर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की, तो वहीं अब रतिया के किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। रतिया के किसानों का कहना है कि वो इस बार दिवाली नहीं मनाएंगे, बल्कि काला दिवस मनाकर सरकार के प्रति अपना विरोध जाहिर करेंगे। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि हर किसान के घर के ऊपर दिवाली के दिन काले झंडे लगाए जाएंगे और अपना विरोध जाहिर किया जाएगा। मोदी साहब ने, सेंट्रल सरकार ने किसानों के लिए जो 3 अध्यादेश लेके आए हैं, तीनों जो कानून है वो बिल्कुल किसानों के एक कत्ल करने वाले ही हम किसान तो कहेंगे कानून है। इसलिए उन कानूनों का जितनी देर वो कानून वापस नहीं होते तो हम जिम्मेदार और मजदूर, दुकान व्यापारी जो भी है वो हम उनका विरोध करेंगे। और हमारे को ये जो है ऑनलाइन की पोर्टल समस्या है वो भी बहुत बड़ी है, जो कि किसान त्राई करते हैं कि उनका पोर्टल नहीं हो रहा और जिनका हुआ है उनका नंबर नहीं आ रहा। कारण क्या है, ਜਿਹੜੇ 3 अध्यादेश लेके आई है गवर्नमेंट, वो साडे वास्ते बहुत माड़े ने। उस दे कारण ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ की जो ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ नहीं ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਟਾਕਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਕੁਝ नहीं जलावांगे। सिरसा में भी कृषि कानूनों का विरोध बरकरार है। सिरसा के नाथूसरी चौपटा क्षेत्र के अलग अलग गांवों में किसानों ने केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध जताते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंका। विरोध करने वाले किसानों ने बताया कि केंद्र सरकार ने उन पर कृषि कानूनों को थोप दिया है जो गलत है। उसी के विरोध में उन्होंने केंद्र सरकार का पुतला फूंककर विरोध जाहिर किया था। देश की आजादी के 70 साल बाद आज एक ऐसा मनहूस दिन आया है जिसमें देश की जनता अपने द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री का पुतला फूंक रहा है। इससे दुखदायी घटना नहीं हो सकती है। 3 काले कानून जबरदस्ती लाकर देश की किसानी और खेती को कॉरपोरेट हाथों में बेचने का काम जो नरेंद्र मोदी ने किया है। आज ये पुतला इसलिए फूंका गया है कि ये जो आदमी है ये प्रधानमंत्री है, लेकिन देखिए इसका पुतला क्यों फूंका जा रहा है। इसका पुतला ये इसलिए फूंका जा रहा है कि इसने जितने भी कानून बनाए हैं सारे के सारे किसान विरोधी हैं और ग्रामीण अंचल में तो खास करके रहने वाले हर आदमी के विरोधी हैं। हमें इसका पुतला हर रोज जलाना चाहिए, ऐसे आदमी का हर रोज जलाना चाहिए। 5 तारीख को रोड भी रोकेंगे और जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेती तब तक हम यहाँ इसी प्रकार से अपना आंदोलन जो है वो तेजी से आगे चलाते। उधर किसानों के प्रदर्शनों को लेकर हो रही गिरफ्तारियों के चक्कर में भाकियू ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाकियू का कहना है कि लोकतंत्र में सबको प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन वो पुलिस की दमनकारी नीतियों से नहीं डरेंगे। हमने ईंट का जवाब पत्थर से देना है। मैं सभी भाइयों से, सभी जनता से अपील करना चाहूंगा कि ये लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपना रोष प्रदर्शन करने का, उसके वो भी हमें नहीं करने देते हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि हर गांव में मोदी का पुतला फूके, गांव मोदी का पुतला फूके। कृषि कानूनों को लेकर उत्तर भारत के किसान झुकने को तैयार नहीं। पंजाब से लेकर हरियाणा तक गुस्सा ही गुस्सा है। न ही सरकार कानूनों को वापस लेने का विचार कर रही है। ऐसे में इस वक्त विरोधाभास का अंजाम क्या होगा और कौन विवाद को सुलझाने में पीछे हटेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो विजयदशमी के दिन भी किसानों ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के मंत्रियों का पुतला फूंका और त्योहारों पर भी किसानों का विरोध बरकरार है। चाहे विजयदशमी की बात करें तो किसान विजयदशमी के दिन भी रावण की जगह सरकार के मंत्रियों के पुतले फूंकते हुए नजर आए और अब किसानों ने कहा है कि दीपावली अब की बार काली दीपावली के तौर पर मनाएंगे।
तो कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। उत्तर भारत के अगर किसानों की बात करें तो धान की फसल की खरीद भी जिस तरह से हो रही है तो किसान नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जिस तरह से बाजरे की खरीद हो रही है तो उसको लेकर भी किसानों में गुस्सा है, किसानों में रोष है। किसान कह रहे हैं कि उनकी पूरी फसल नहीं खरीदी जा रही है, कुछ ही क्विंटल उनकी फसल खरीदी जा रही है, बाकी की फसल वो अपने घर में स्टोर करने को मजबूर हैं। तो ऐसे में किसान अपनी ना तो पूरी फसल बेच पा रहे हैं और खास तौर पर वो बड़े जमींदार तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक स्थिति में है। लेकिन बात अगर छोटे किसानों की करें जो कि पट्टे पर जमीन लेकर अपनी फसल बो रहे हैं, वो लगातार खेती किसानी में घाटा बता रहे हैं। कल विजयदशमी के दिन किसानों की ओर से ऐलान किया गया था कि वो रावण का नहीं बल्कि सरकार के नेताओं का पुतला फूकेंगे। कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी हो। इसे भी शुरू कर लेते कालावाली की ओर, जहां से हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जगदीश, किसानों ने विजयदशमी के दिन तो सरकार के नेताओं के या फिर मंत्रियों के पुतले फूके हैं, अब दीपावली का भी ऐलान कर दिया है कि काली दीपावली मनाई जाएगी अब की बार। जी बिल्कुल सोनिया, अगर बात करें किसानों की, किसान आड़ती मजदूरों की, तो कल जो ऐलान हुआ था कि जो भाजपा के नेता हैं उनके पुतले फूके जाएंगे। कालावाली में भी जो 5 नेता हैं उनके पुतले फूके गए हैं। दीपावली पर इस तरह के कालावाली में अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है कि दीपावली को काला दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन बात की जाए सोनिया किसानों की, तो किसानों को काफी नुकसान है जो झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी जो फसलें हैं वो खरीद नहीं की जा रही है। यूपी बिहार से जो धान की बात करें तो लाया जा रहा है। अगर कपास नरमा की बात करें तो व्यापारियों का कपास नरमा है जो फैक्ट्री में उतारा जा रहा है। दूसरी ओर मजदूरों की बात करें तो मजदूर भी लगातार धरने पर अड़े हुए हैं, क्योंकि मजदूरों को जो काम है वो काम नहीं मिल रहा है। मजदूर पिछले 15 दिन पहले भी धरने पर बैठे थे, उनको एक आश्वासन दिया गया था कि उनको काम दिया जाएगा, लेकिन आज तक उनको काम नहीं मिला है। जबकि मजदूरों का आरोप है कि उनके समाज से अनूप सिंह दानक और जो सांसद सुनीता दुग्गल की बात करें तो उनके भी उन्होंने पुतले बनाकर फूके थे कि उनके समाज के नेता हैं, उनको काम दिलाने में नाकाम रहे हैं। जी सोनिया। जगदीश, फिलहाल किसानों की यहाँ क्या क्या मांगे हैं और किसान कृषि कानूनों का तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब किन किन मांगों को लेकर उनकी ओर से विरोध किया जा रहा है? जी बिल्कुल सोनिया, अगर किसानों की बात करें तो किसान तीनों अध्यादेश के विरोध में है। किसानों की अगर बात की जाए तो उनका धान की फसल है वो खरीदी नहीं जा रही है। दूसरी अगर नरमा कपास की फसल की बात करें तो सोनिया एक बात आज सामने खुलकर आई कि जो छोटे किसान है जो ठेका पर जमीन लेते हैं, उनकी जो फसल है बेचने के अवज में उनसे भी जो रिश्वत है वो वह ली जा रही है सीसीआई के द्वारा। सीसीआई के अधिकारी द्वारा प्राइवेट जो आदमी कर्मचारी है खरीद के लिए छोड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं किसानों को जो चूना लगाया जा रहा है, उनकी फसल है औने पौने दामे में खरीदी जा रही है। किसान को काफी समस्या है जो कालावाली में आ रही है। जी सोनिया। जी जगदीश, अगर हम यहाँ मजदूरों की बात करें तो मजदूरों की क्या क्या मांगे हैं और किन मांगों को लेकर इनका प्रदर्शन जारी है, और प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो कितने दिन तक ये प्रदर्शन जारी रखने की बात कह रहे हैं? जी सोनिया, अगर मजदूरों की बात करें तो मजदूरों की एक ही मांग है कि उनको जो काम है वो दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो ये मजदूर है अनाज मंडी में नरमा कपास को जो बोरियों में भरते थे और धान को जार कर भरते थे, अब की बार जो धान है वह भी जार कर नहीं भरा जा रहा है। इनकी मांग है कि इनको काम दिया जाए। 15 दिन से अड़े हुए हैं। इनका आज अभी इनकी एक बैठक होगी। बैठक में जो अहम बड़ा एक फैसला जो है लेने जा रहे हैं, कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। कल इन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो पुतला फूंककर सिर का मुंडन भी करवाया था। कहीं ना कहीं आज बड़ा फैसला है जो लेने की उम्मीद है। जी सोनिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश तमाम जानकारी के लिए। अब रुख कर लेते फतेहाबाद की, जहां से हमारे संवाददाता अजय मेहता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, आप भी बताएं यहाँ किसानों की क्या स्थिति है? विजयदशमी के दिन तमाम प्रदेश के किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध स्वरूप सरकार के मंत्रियों का पुतला फूका, लेकिन अब किसानों की ओर से कहा गया है कि वो काली दीपावली मनाएंगे। तो यहाँ पर किसानों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि अब त्योहारों पर भी कृषि कानूनों के विरोध का असर नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल इससे बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से जब से कृषि कानूनों को लेकर के किसान लामबंद हुए हैं, उसको तब से लेकर के आज तक जो है इनके प्रदर्शन आंदोलन चल रहे हैं। अब कल जब विजयदशमी के मौके पर भी किसानों ने अपना रोष व्यक्त करते हुए सरकार के विभिन्न मंत्रियों के और सांसदों के पुतले जला करके अपना रोष व्यक्त किया था। और अब उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि दिवाली के दिन
काले झंडे लगाकर घरों में काली दिवाली मनाई जाएगी। कहीं ना कहीं जो सोनिया, किसान आज जो है जो विभिन्न मुद्दों को लेकर त्रस्त हैं और सरकार से लगातार मांग करते आ रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं, चाहे वो तीनों कृषि कानूनों की हो या फिर एमएसपी को लेकर के हो या फिर जो खरीद कार्यों को लेकर के हो, ये तमाम मुद्दे हैं जो किसानों को परेशान किए हुए हैं। परेशान किसान कहीं ना कहीं जो है ऐसे प्रदर्शन करके सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। जी सोनिया। अजय, अब यहाँ के किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी? किस तरह से वो अपना विरोध जताएंगे या फिर किस तरह से? दिवाली की तो रणनीति उन्होंने बनाई, उन्होंने कहा है कि काली दिवाली मनाएंगे, लेकिन अगर प्रदर्शनों की बात करें, कृषि कानूनों के विरोध की बात करें, तो इसके लिए क्या कुछ तय किया गया है? सोनिया, देखिए, अभी जो किसान संघर्ष समिति है उनकी तरफ से पूरी तरह रणनीति तैयार की जा रही है और अभी जो हाल फिलहाल जो है शहर के विभिन्न इलाकों के अंदर, जैसे हम रतिया के अंदर भी जो है धरना प्रदर्शन जारी है और साथ में ढाणी गोपाल के अंदर भी जो किसान हैं वो अपना प्रदर्शन कर चुके हैं। कल भी बड़ी संख्या के अंदर जो है प्रदर्शन किया गया था। अभी किसान संघर्ष समिति की तरफ से जो है सिरसा के अंदर भी जो है धरना लगातार जारी है इन्हीं कृषि कानूनों को लेकर के। अब जो हाल की जो रणनीति है वो यही है कि जो किसान संघर्ष समिति है लगातार इस मामले को लेकर के प्रदर्शनरत रहेगी, धरनारत रहेगी और आने वाले जो दिवाली के सीजन, चाहे वो त्योहार का कोई भी सीजन है, दिवाली है, तमाम त्योहारों को वो एक तरह से काला त्योहार मना करके सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रही है। जी अजय, अगर यहाँ मंडियों में व्यवस्थाओं की बात करें तो अगर धान की फसल की बात करें या फिर बाजरे की फसल की बात करें, क्योंकि कहा गया है कि 10 नवंबर तक ही बाजरे की फसल की खरीद की जाएगी, तो किसानों का कहना है कि बाजरे की तो पूरी खरीद ही नहीं की गई है, तो ऐसे में किसानों की आवक पर किस तरह से अब की बार प्रभाव पड़ा है? यहाँ के किसान कितने मुनाफे की बात करते नजर आ रहे, कितने घाटे की बात करते हुए नजर आ रहे हैं? अजय, सोनिया, देखिए, जिस प्रकार से सरकार की तरफ से जो बात कही गई थी कि जो बाजरे की जो खरीद है वो 10 तक की जाएगी, लेकिन यहाँ जो स्थिति है अभी तक बाजरे के लिए जो फतेहाबाद के अंदर तो बहुत ज्यादा आवक नहीं हो पाई है। किसान अभी जो है जो इसको बाजरे को लेकर के आ रहे हैं, लेकिन स्थिति ये है कि खरीद कार्यों को लेकर के बहुत धीमी गति से खरीद कार्य हो रहे हैं, चाहे वो धान की खरीद है, चाहे बाजरे की खरीद है, चाहे मक्के की खरीद है, ये तमाम जो अभी जो है बहुत धीमी गति से हो रही है। साथ में जो भुगतान है किसानों का वो भी नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं किसान अभी भी इसी से त्रस्त है। जी अजय, अगर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की बात करें तो यहाँ जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है उसमें क्या किसी तरह की खामी पाई जा रही है? किसान संतुष्ट नजर आ रहे हैं इस रजिस्ट्रेशन से, ऑनलाइन जिस तरह से खरीद हो रही है या फिर जिस तरह से पेमेंट की जा रही है? देखिए सोनिया, इस मामले में जो मेरा ब्यौरा तमाम जो ये ऑनलाइन प्रक्रिया है बड़ी जटिल प्रक्रिया है, किसानों की समझ से परे है। कहीं बहुत बार तो ऐसा हो रहा है कि जो उनको पास नहीं मिल पाता है या उन्हें सूचना नहीं मिल पाती है, गेट पास उन्हें नहीं मिल पाता है, कूपन नहीं मिल पाता है। ऐसे में किसान जो है वो अपने जो फसल का ब्यौरा भी पूरी तरह दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये सारे जो मामले हैं इस चीज को लेकर भी किसान जो है ऑनलाइन प्रक्रिया से निराश है। अब बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसे भी किसान सामने आए हैं जिनकी फसल पिछली बार पंजाब के विभिन्न इलाकों में बेची गई थी, लेकिन अब वो हरियाणा की मंडियों में या फतेहाबाद की मंडी की बात करें, यहाँ बेचना चाहते हैं तो वहां उनका मामला जो नाम दर्ज ही नहीं हो पा रहा है। ऐसे में वो अपनी फसल लेकर के बैठे भी हुए हैं। जी चलिए अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो किसान जो है कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन दशहरे के दिन देखा कि तमाम किसानों ने, प्रदेश के जो किसान संगठन से जुड़े हुए हैं या फिर भाकियों से जुड़े हुए जो तमाम किसान हैं, उन्होंने सरकार के तमाम नेताओं का पुतला फूका। कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी और इसी विरोध स्वरूप किसानों ने काली दीपावली मनाने का ऐलान किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।